आप लोग का स्वागत है। और आज दोस्तों फाइनली Xiaomi ने इंडिया के अंदर अपने Mi A3 को जो वो लॉन्च कर दिया है और ये Xiaomi की Mi A सीरीज का अभी तक का सबसे अच्छा और डिसेंट स्मार्टफोन है। वैसे दोस्तों ये इंडिया में दो अलग अलग वेरिएंट्स में आपको मिलता है। जो बेस है वो 4GB रैम 64GB के साथ में आता है और एक हायर वेरिएंट है 6128 जो हमारे पास आया है। और इनकी प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर अपडेट कर दूंगा। मुझे यही एक्सपेक्ट है कि 15,000 की रेंज का आपको ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। वैसे दोस्तों यहां पर आपको इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं और मैंने इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दिया था ग्लोबल वेरिएंट की, तो वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और मेरे पास यहां पर ये जो बॉक्स है दोस्तों ये इंडियन रिटेल यूनिट है, तो ये आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहां पर भी कुछ खास ज्यादा चेंजेस उन्होंने नहीं करी है, बस पीछे आपको मेड इन इंडिया मिलता है और इसमें भी वैसे आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं, वो भी अपडेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर कर दूंगा। अब फटाफट से यहीं से अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दिया था। तो जो इंडियन रिटेल यूनिट उसमें भी आपको वैसे ही कुछ मिलता है। सबसे पहले आप देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन से आपको यहां पर एक बैक केस आप देखेंगे वो भी मिलता है। सिम इजेक्टर पिन आपको यहां पर दिखाई दे रही है। आपको टाइप सी केबल मिलता है ब्लैक कलर का इस तरीके का। और हाँ, आपको एक 10 वॉट का जो चार्जर बॉक्स में मिलता है। हाउएवर जो फोन है वो 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 10 वॉट का मिलता है। अगर आपको फास्ट चार्ज करना है तो उसके लिए आपको अलग से एक चार्जर को परचेस करना पड़ेगा। अब आते दोस्तों हम हमारे फोन की तरफ और ये देखेंगे ये भी ब्लू कलर है। जो ग्लोबल वेरिएंट की अनबॉक्सिंग किया था वो भी ब्लू था। इंडियन रिटेल यूनिट से यही निकला है। अब थोड़ा डिफरेंट कलर होता तो दिखाने में मजा भी आता था। एनीवेज दोस्तों जब आप इसको अनबॉक्स करेंगे, जब आप इसको अपने हाथ में लेंगे, पहली चीज जो आपको फील आएगी वो ये कि इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाया उन्होंने। बहुत ही छोटा सा फोन है 6.01 इंच की। अब ये अभी के टाइम का सबसे छोटा फोन बोल सकते हैं आप। हालांकि उस टाइम पर आता तो बहुत ही बड़ा होता था क्योंकि अभी तो 6.3 6.5 वगैरह वगैरह होता है। एनीवेज काफी कॉम्पैक्ट है, वन हैंड यूज के लिए आपको बहुत आसानी होगी। और जो डिस्प्ले है दोस्तों ये आपको डॉट नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है HD+ के साथ में। और यहाँ पर इसका फायदा ये दोस्तों कि इसके जो कलर्स है वो आपको बहुत अच्छे मिलेगी, कॉन्ट्रास्ट काफी बढ़िया होगा। और यहाँ पर ये भी बैटरी एफिशिएंट है। अगर आप उसको IPS डिस्प्ले से कंपेयर करते हैं ना तो ये जो डिस्प्ले है ये लेस बैटरी कंज्यूम करता है IPS डिस्प्ले से। वैसे इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है, तो ये भी एक आपको बहुत ही अच्छी चीज मिलती है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर 4030 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी काफी डिसेंट है। अगर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन एंड्रॉइड 1 मतलब स्टॉक एंड्रॉइड है, 11nm वाला प्रोसेसर है और आपको 4030 mAh की बैटरी मिली, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। इससे आपकी बैटरी और अच्छी परफॉर्म करेगी। लेकिन फास्ट चार्ज करने के लिए आपको 18 वॉट का अलग से फास्ट चार्जर परचेज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आपको बहुत ही अच्छी चीज मिलती है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज है जिसके ऊपर से आपकी नजर बिल्कुल नहीं हटेगी और वो है यहाँ पर इसका डिजाइन। जी हाँ, अगर पुराने Mi A सीरीज को अगर आप उठा के देख लेते तो उसमें टिपिकल Xiaomi डिजाइन मिलती है, लेकिन यहां पर इस बार उन्होंने आपको एक प्रीमियम डिजाइन दिए। हालांकि पीछे यहां पर इस बार आपको जो वो ग्लास बैक मिलता है हमेशा की तरह Xiaomi प्रोवाइड करता है। इसमें Gorilla Glass 5 की आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। और अच्छी बात है कि तो कैमरे का जो ये ऊपर की तरफ जो ग्लास है इस पर भी आपको Gorilla Glass 5 की उन्होंने प्रोटेक्शन दी है। यहां पर पीछे आपको कर्व्ड एजेस भी मिलते हैं और यहां पर आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं इसके अंदर। और ये जो ब्लू वाला है ये और अच्छा लगता है मेरे पास जो है। और इसमें जो इफेक्ट मिलता है जब आप ऐसे टिल्ट करते हैं तो ये भी वैसे काफी प्रीमियम लगता है। तो डिजाइन के मामले में भी दोस्तों ये फोन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रीमियम लगता है। और एक और चीज ये जो फ्रेम्स आपको मिलते हैं ये भी आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स मिलता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। तो इससे भी दोस्तों आप बहुत खुश होंगे। मुझे नहीं लगता कि डिजाइन के मामले में भी आपको कोई इश्यू आएगा। उसके अलावा दोस्तों जो प्रोसेसर है ये बहुत ही डिसेंट है। स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर है। ये दूसरा फोन बनता है इंडिया का जिसमें ये वाला प्रोसेसर आपको मिलता है। आपको Adreno 610 वाला GPU मिलता है, Kryo 260 वाले कोर से। और ये जो प्रोसेसर है इसमें आप PUBG खेल लो, इसमें आप Asphalt 9 खेल लो, सब कुछ आप हाई ग्राफिक्स गेम्स इसमें खेल सकते हैं। तो उस मामले में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज और मैंने नोटिस किया था जब मैं इसमें गेम खेल रहा था तो इतना ज्यादा ये हीट नहीं हो रहा था। उसके अलावा दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको Mi A3 में मिलती है जो Mi A2 में नहीं मिल रही थी। सबसे पहले तो हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, तो आप अगर स्टोरेज एक्सपांड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलती है जो आपको Mi A2 में नहीं मिल रही थी। तो ये दो चीज उन्होंने ऐड कर दी है जो आपको Mi A2 में नहीं मिल रही थी। उसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ पर इसके कैमरे की, जहां पर मैं आपको बहुत सारे फीचर्स इसके कैमरे के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे सैंपल्स भी बताऊंगा। वैसे यहां पर दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रिपल AI रियर फेसिंग कैमरा मिलता है 48+8+2 मेगापिक्सल का। प्राइमरी Sony IMX5D6 सेंसर के साथ में आता है। f1.8 का अपर्चर है। 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। फुल HD में आपको EIS भी देखने को मिलता है, नाइट मोड वगैरह सब कुछ मिलता है। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड शॉट 8 मेगापिक्सल का है और आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलता है। अगर कुछ कैमरे के सैंपल्स की मैं बात करता हूं, रियर कैमरे की आप देख सकते हैं। मुझे एक चीज इस फोन की बहुत अच्छी लगी है कि इसने कभी भी कोई भी पिक्चर को ना अननेचुरल नहीं निकाला,
बहुत ही नेचुरल तरीके से पिक्चर्स क्लिक करता है। दूसरी चीज ये दोस्तों कि आप देख सकते हैं आपको जो बुके मिलता है बैकग्राउंड में वो बहुत ही अच्छा है। और तीसरी चीज ये दोस्तों कि जो एज डिटेक्शन है वो भी उसने काफी अच्छे से मेंटेन किया है। तो जो कलर्स है, जो एज डिटेक्शन है, जो बुके हैं, जो नेचुरलिटी है, वो आपको इस फोन की पिक्चर क्वालिटी में मिलती है, जो मुझे काफी बढ़िया लगी है। वैसे अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करता हूं तो वो भी आप देखेंगे काफी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छे पिक्चर्स यहां पर इसके रियर कैमरे से दिन के वक्त आप यहां पर निकाल सकते हैं। अल्ट्रा वाइड शॉट है तो अगर आपको वाइड शॉट लेना है तो आप वो भी यहां पर ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो दिन के अंदर जो पिक्चर्स निकल कर आई है दोस्तों, उसके कलर्स वगैरह सब कुछ काफी बढ़िया मिलते हैं, काफी नेचुरल है, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। वैसे आपको नाइट की बात करता हूं तो ऑब्वियसली नाइट मोड मिलता है, तो नाइट के अंदर भी दोस्तों अगर आप उस मोड से पिक्चर्स लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर्स मिलती है। वहां पर भी डिटेलिंग आपको काफी डिसेंट मिलती है और उसका भी आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं रियर वीडियो सैंपल की बात करता हूं तो आपको मैं अभी आपके स्क्रीन पर यहां पर दिखा देता हूं। तो ये दोस्तों रियर वीडियो सैंपल जो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको मिलती है। मैं यहाँ पर फुल एचडी में शूट कर रहा हूँ 30 fps पर। वैसे आपको 4K भी शूट करने मिल जाता है और इसमें आपको फुल एचडी में EIS मिलता है, जो आप देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस तरीके की है। और अगर मैं यहाँ पर टर्न लेता हूँ तो जो लाइटनिंग कंडीशन है अलग अलग, कभी धूप, किधर लाइट है, किधर क्या है, बादल है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कैसे करता है वो आप देख सकते हैं। क्लैरिटी आपको वैसे काफ़ी अच्छी मिलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करूँगा तो आप देख सकते हैं तो जो EIS है, जो स्टेबलाइजेशन है, वो आपको यहाँ पर कैसा मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप आउटडोर में जाते हैं, रियर कैमरे से शूट करते हैं तो वो आपको अच्छा मिलता है। वैसे यहाँ पर मैं अभी छाँव में आ गया हूँ, आप देख सकते हैं कैसी क्वालिटी आपको मिलती है। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर रियर कैमरे के अंदर भी मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे कैसा लगा आपको ये क्वालिटी, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता दें। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सेल्फी की, तो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। सेल्फी बहुत कमाल की है दोस्तों। 32 मेगापिक्सल f2.0 का अपर्चर, पोर्ट्रेट, ब्यूटी सब मिलता है। फुल एचडी में आप यहाँ पर वीडियो निकाल सकते हैं। अब दोस्तों 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है तो नो डाउट जो डिटेल आपको मिलता है वो बहुत बढ़िया है। जब आप जूम करेंगे आपके पिक्चर पर तो आपको जो आपके फेस में जो पोर्स है या आपके बियर्ड पर जो छोटे छोटे बाल है वो सब कुछ आपको दिखाई देंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे एज डिटेक्शन भी इसका अच्छा है। और एक चीज अगर आप नोटिस करते हैं, जो बैकग्राउंड बुके है वो भी आपको काफी बढ़िया मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको उसके सेल्फी में यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो उस मामले में भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, नाइट के अंदर भी जब मैंने सेल्फी लिया था तो उसमें भी मुझे काफी अच्छी क्लैरिटी देखने को मिली थी, जबकि मैंने सैमसंग के Note 10 वगैरह से भी ट्राई किया था, उसमें इतनी खास नहीं लग रही थी, थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। लेकिन इसने सेल्फी को नाइट में काफी अच्छे से मेंटेन किया है, तो ये चीज आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलती है। अगर मैं सेल्फी वीडियो सैंपल की बात करता हूँ तो वो भी अभी मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों सेल्फी वीडियो सैंपल जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने वीडियो निकालने के बाद देखा था, और वो थी इसकी डिटेलिंग। तो डिटेलिंग जो आपको मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी एक्चुअली में बादल है, बारिश का सीजन है तो आपको पता है, तो प्रॉपर सनलाइट नहीं है, तो कुछ इस तरीके का ये एडजस्ट करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से घूम जाता हूँ, अगर मैं 360 अगर टर्न लेता हूँ तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वो कैसे एडजस्ट करता है वो आप खुद देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का। वैसे क्वालिटी बहुत इंप्रेसिव है और EIS भी आपको ठीक ठाक सा जाए यहाँ पर जो देखने को मिलता है। और अगर मैं थोड़ा सा छाँव में चला जाता हूँ झाड़ों के नीचे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर क्वालिटी मिलती है। तो हाँ, तो सेल्फी अच्छी है दोस्तों। 32 मेगापिक्सल ऑब्वियसली फुल एचडी वीडियो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, तो कुछ आप इस तरीके की वीडियो यहाँ पर ले सकते हैं। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको वाइड बैंड L1 मिलता है, तो अगर आप चाहे तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के जो HD कंटेंट्स वो यहाँ पर स्ट्रीम कर पाएंगे विदाउट एनी डाउट। साथ में आपको कैमरा टू API का सपोर्ट मिलता है। गूगल कैमरा भी अगर आप चाहे तो फ्यूचर में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। आयर ब्लास्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी एक अच्छा फीचर है। जैसे कि मैंने कहा था हाइब्रिड स्लॉट भी है, 3.5 जैक भी आपको मिलता है, टाइप सी पोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको UFS 2.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, जी हाँ, और LPDDR4X वाले रैम का भी आपको सपोर्ट है। और फाइनली दोस्तों इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक भी मिलता है। लेकिन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको अच्छा खासा फास्ट देखने को मिलता है। अब ये सॉफ्टवेयर का खेल है, सॉफ्टवेयर से भी इसको जो वो फास्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो फीचर मिलता है जिसको हम नहीं मिस कर सकते और वो है इसका Android One। जी हाँ, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है, Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। यहाँ पर दोस्तों जो एक्सपीरियंस है UI का वो बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छा है। मतलब कोई फालतू की ब्लोटवेयर नहीं, कोई एड्स नहीं है, जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत स्मूथ और फास्ट है। तो इस मामले में दोस्तों UI इसका बहुत ही क्लीन है, उस मामले में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं अपने कंक्लूजन की बात करता हूं तो अगर आपने Xiaomi के पुराने Mi A सीरीज वाले स्मार्टफोन्स यूज किया है और अगर आप अभी कर रहे हैं और अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए वर्थ परचेसिंग है। बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स Xiaomi ने इसमें किया है, पुराने Mi A सीरीज को ध्यान में रखकर इसमें उन्होंने वो सारी चीजें ऐड करी है जो आपको उनके पुराने फोन्स में नहीं मिल रही थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप Mi A सीरीज के
लवर्स हैं तो मैं आपको ये वाला फोन बिंदास रेकमेंड करता हूं, आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं। तो इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। बहुत सारे वीडियोस इस पे बनेंगे, कंपैरिजन होगा, गेम प्ले होगा, कैमरा रिव्यू होगा, बहुत कुछ होगा, तो जरूर से उसके लिए स्टे ट्यून करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।